हाय फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल MZD एजुकेशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस। आज मैं कैलकुलस की हेल्प से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने चल रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में यह पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डिराइव भी किया था, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ग्राफिकल मेथड से डिराइव किया था। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से डिराइव करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। कैलकुलस मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। वी नो वेरी वेल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा जो है यही है। इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम a इज इक्वल टू, इसको प्रूव करने चल रहे हैं, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। व्हाट इज एक्सेलरेशन? आपको एक्सेलरेशन हमने पढ़ाया है, बताया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट मींस क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू the rate of change of velocity a is equal to। अब हम ध्यान देंगे, हमें इस बात को ध्यान में रख करके तीनों इक्वेशन को प्रूव करना है कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो dv को हम इधर कर लेते हैं, dv इज इक्वल टू adt। अब कैसे ये आया? अब देखिए यहाँ मल्टीपल रूप में है, यहाँ डिवीजन के रूप में है, dv अपॉन dt है। तो dv जो है जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवीजन के रूप में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। तो dv हो गया। और इधर आप देख रहे हैं यह दोनों डिवीजन के रूप में है, इधर आएगा तो मल्टीपल, adt हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ dt। देखिए a dt था तो हम क्या करेंगे? a कांस्टेंट है, a को हम इसलिए बाहर ले लेंगे। बाहर लेने के बाद dt क्या होगा? हमारा अंदर आ जाएगा। अब इसमें लिमिट रखेंगे। इंटीग्रेशन में हम क्या रखते हैं? लिमिट रखते हैं। अब लिमिट रखने की बात जहां तक है तो हम देखते हैं कि यह क्या है? वेलोसिटी है। नीचे वाले को हम लोअर लिमिट कहते हैं, ऊपर वाले को हम अपर लिमिट कहते हैं। तो लोअर लिमिट में क्या रखेंगे? वेलोसिटी हमारा u होगा इनिशियल वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा और v हमारा क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल को नीचे रखेंगे, फाइनल को ऊपर रखेंगे। मींस इनिशियल वेलोसिटी को लोअर लिमिट में रखेंगे और फाइनल वेलोसिटी को अपर लिमिट में रखेंगे। वैसे यहाँ भी टाइम को 0 से स्टार्ट होता है, टाइम t तक जाता है। मींस लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज t। अब आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम। अब इसको हम कर लेंगे, dv अपान हो जाएगा, इसको लिख देंगे v uv इज इक्वल टू a इंटू t 0t। ठीक, अब हम इसको कैसे क्या करेंगे देखते हैं। एक बार मैं v के स्थान पर v रखूंगा, एक बार फिर जो है क्या करूंगा? माइनस करके v के स्थान पर u रखूंगा। तो हम देखते हैं v माइनस u, कैसे? देखिए, एक बार इसी के स्थान पर मैं v रखूंगा, फिर माइनस का चिन्ह लगा करके इसी के स्थान पर u रखूंगा। तो v माइनस u हो गया इज इक्वल टू
ए को ए रख दिए कांस्टेंट, और यहाँ फिर टी के स्थान पर टी रखेंगे, फिर माइनस लगा करके फिर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, फिर एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर उसमें उसको माइनस कर देंगे लोअर लिमिट से, टी माइनस 0। आइए देखते हैं, इज इक्वल टू v माइनस यू इज इक्वल टू, अब t में 0 गया, टी ए टी, हमें प्रूफ क्या करना है v, अब v को इधर रख लेंगे, v इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाएगा, क्या होगा v प्लस हो जाएगा, तो u प्लस ए टी। हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारा ये क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, हमने इसको क्या किया, प्रूव कर दिया। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर दिया। आप अच्छी तरह से, आई होप आपको ये जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। नेक्स्ट है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको देखते हैं, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इसको हमें प्रूव करना है। हम जानते हैं यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, आपको सारे जो है सैंपल पता ही है कि यू क्या है, टी क्या है, वी क्या है, यस क्या है, सब पता है। ये क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने अभी एक बार जो है ग्राफिकल मेथड से प्रूव किया था, इस बार कैलकुलस मेथड से प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए, अब हमने उसमें क्या लिया था, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी लिया था। अब हम यहां क्या लेंगे, अब हम यहां लेंगे v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इंडिकेटेड बाय एस, तो ds अपॉन dt। अब हम जानते हैं v इज इक्वल टू व्हाट, अब हम इसको पता होगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इट मीन्स in the place of v by the first equation of motion v is equal to u plus at। in the place of v can put u plus at। मीन्स हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से के द्वारा हम v इज इक्वल टू यू प्लस ओ ए टी होता है। अब हम इसका मतलब u इज v इज इक्वल के स्थान पर v के स्थान पर u प्लस ए टी रख सकते हैं। u प्लस ए टी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। इसको इरेज कर सकते हैं। अब आप समझ में आया होगा कि v के स्थान पर हमने क्या रखा, u प्लस ए टी। कहां से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी रखा। अब आइए देखते हैं, हमें प्रूव करना है यस, तो डी एस को इधर कर लेते हैं। डी एस इज इक्वल टू, अब ये उधर जाएगा u प्लस ए टी, या डिवीजन में था तो क्या हो जाएगा मल्टीपल में इंटू डी टी। dt। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए ds इज इक्वल टू, आप जानते हैं u प्लस ए टी, तो एक बार u से मल्टीप्लाई है, एक बार u से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, एक बार ए टी से करेंगे, तो u डी टी प्लस है, प्लस लगा एक बार इससे इस u का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, फिर ए टी का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, अब फिर क्या ए टी डी टी हो जाएगा, ए टी डी टी हो जाएगा। अब आइए, अब हम इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब आइए देखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ds इज इक्वल टू डेस क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब देखिए u dt है, u को हम बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, फिर प्लस है, a को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी डी टी। आइए हम देखते हैं, यहां लिमिट रखेंगे 0 to s, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल से स्टार्ट होता है।
लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट यस, टाइम 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट टी, यहाँ टी भी, यहाँ टाइम भी 0 है, यहाँ अपर लिमिट टी है। अब देखते हैं डी एस, यस इज इक्वल टू 0 टू यस इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू यू टी है ना, पहले यू बाहर कर लेंगे ब्रैकेट के, मल्टीप्लीकेशन है तो टी लिख करके 0 टू टी कर देंगे, प्लस लिखेंगे, ए है बाहर, फिर क्या कर देंगे। अब देखिए टी डी टी है, हमें पता है इंटीग्रेशन में कि यक्स डी टी रहता है तो यक्स डी एक्स रहता है, क्या लिखते हैं तो यक्स पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, इसका मतलब यक्स पावर 1 मतलब तो क्या हो जाएगा x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, इसका मतलब क्या है x पावर 2 अपान 2, एक्स स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। यहाँ भी टी डी टी है, इसका मतलब t पावर 2 अपान 2, 0 टू टी। अंडरस्टूड, समझ में आया। आ गया होगा कहाँ से हमने टी डी टी को जो है यहाँ रखा। अब देखते हैं, अब देखिए अब यस माइनस 0, एक बार क्या इसमें देखिए कैसे कर रहे हैं, एक बार यस के स्थान पर अपर लिमिट माइनस यस के स्थान पर लोअर लिमिट, मीन्स इसके स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे माइनस करके फिर इसके स्थान पे लोअर लिमिट रख देंगे। ये इंटू में था, इंटू कर लिए। अब फिर क्या है टी, तो टी ही उतार लेंगे, टी माइनस 0 मीन्स अगर ऐसे कर रहे हैं फिर देख लीजिए टी माइनस 0, फिर प्लस ए, अब एक बार टी स्क्वायर अपान 2 रखेंगे, फिर माइनस यहाँ 0 है 0 कर देंगे। देखिए यस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 अपान 2 हाफ ए टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर हमारा क्या है, दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूव कर दिया। अब हमारा आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम प्रूव करने चल रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने चल रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आइए देखते हैं क्या है। थर्ड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। आइए देखते हैं, हम सेम फार्मूला पुट अप करेंगे यहाँ क्या कि v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। देखिए स्टूडेंट्स, हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं क्योंकि हमें जो प्रूफ करना होता है उसको लाने के लिए। अब देखिए हम डी टी हमारा टी यहाँ टी का कोई मतलब नहीं है, टी को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे डी वी अपॉन डी वी। अगर हम किसी भी चीज से मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब v इज इक्वल टू डी एस, अब डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे डी वी अपॉन डी टी। देख लिए, इस डीवी डीवी अपॉन डी कर लिए और यहाँ ds अपॉन डी कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। कोई दिक्कत नहीं चाहिए आप लोगों को। आपके ds अपॉन dv, आपको पता है कि dv अपॉन dt क्या है, a है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो इनटू a कर लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। अब जो है
अब इसको हम इधर कर लेते हैं डीवी, वी डी भाई एक साइड कर लेते हैं, वी डी वी इक्वल टू ए डी एस, वी डी वी इक्वल टू ए डी एस। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन लिखेंगे वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ए को बाहर कर लेंगे ए डी एस, ए लिमिट रखेंगे इनिशियल फाइनल वी 0 यस। अब फिर यहां भी यही कंडीशन आया क्या, वी डी वी, इसका मतलब हम यहां लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, यहां हम लिख लेंगे कि v स्क्वायर अपॉन 2 u टू v इज इक्वल टू a इंटू यस 0 टू यस। अंडरस्टूड। अब देखते हैं, इसको माइनस करते हैं, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब इसके स्थान पर v रखिए, अब इसी के स्थान पर u रखेंगे, u स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू u माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a यस। तो आया। अब देखते हैं, अब हमने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज अपॉन 2 इज इक्वल टू a यस। अब देखिए हम यहां लिख देते हैं, तो v स्क्वायर, अब 2 उधर कर देंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a यस। 2 इधर चला है 2 यस, यहाँ डिवीजन के रूप में था, मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। अब देखिए v को हम छोड़ देना, v स्क्वायर इसको छोड़ देंगे, अब u स्क्वायर प्लस 2a यस, दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में बताया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, किसके माध्यम से, कैलकुलस के माध्यम से। आपके पास 2 तरीके से आप जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड था जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था, और ये जो है कैलकुलस मेथड से है जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया।